हेलो डियर, कैसे हो आप। आज कारपोरेट अकाउंट में हम लोग एमलगमेशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी स्टडी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ये जो ट्रांसफर कंपनी है ना, अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है जब एमलगमेशंस होते हैं या जब मर्जर होता है। देखो, मैंने आपसे ये बात किया था और ये आप मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं कंप्लीट कंप्लीट सेंस मैं समझा दूंगा आपको कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कीजिएगा। साथ ही साथ बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये जर्नल एंट्रीज मैं बताने वाला हूं, बस आप देखते रहें। हमारे साथ ही का बैलेंस शीट बनाएं। आप एक बैलेंस शीट का स्पेसिमेन में लें। ये बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा आप ड्रा कर लें। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, टी टाइप का बैलेंस शीट आप यहाँ पे लिख लें। और ये लाइबिलिटी साइड और ए अमाउंट, ये एसेट साइड और ये आपका अमाउंट है। मैंने पुरानी बैलेंस शीट का एक फिगर ड्रा किया है, बस हम आपको बैलेंस शीट एक्चुअली जब एक कंपनी ट्रांसफर कंपनी अपने बिजनेस को बेच देती है ट्रांसफरी कंपनी को, ये हमने बहुत अच्छे ढंग से प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि एमलगमेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन क्या है। लेकिन जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ, अभी मैंने लिखा है ट्रांसफर कंपनी। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं बता दूं, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो या एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो, कोई भी एमलगमेशन हो, एक ये कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है, एक ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो हम उसके बिजनेस क्लोज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब उसके लिए कोई मेथड नहीं है कि उनका बिजनेस क्लोज कैसा हो। ये कंपनी अपने बिजनेस को ऑफ कर रही है, यानी कि इसका बैलेंस शीट क्लोज होना है। तो इट मीन कि हम लोग ट्रांसफर कंपनी यानी वेंडर कंपनी के जो बैलेंस शीट है ना, इस बैलेंस शीट को क्लोज किया जाएगा। इस बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए कोई 2 मेथड 3 मेथड नहीं है, बस केवल इनका बैलेंस शीट क्लोज करना। हाँ, जब हम ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो चूंकि नेचर मर्जर के सेंस में उनकी अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी और नेचर परचेज के सेंस में उनकी अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो जो अभी हम लोग ट्रांसफर कंपनी के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इनके यहाँ केवल एक मेथड है, ये अपने बिजनेस को बंद करती है। अच्छा, इसके बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई, चलिए देखते हैं। इनके यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए 5 लाख के थे। प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख के थे। रिजर्व एंड सरप्लस में इनके जनरल रिजर्व 50,000 का था। एसपीएल क्रेडिट था 50,000 रुपए का। हम सपोज की बात कर रहे हैं डियर, इनके यहाँ नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10% डिवेंचर थे 3 लाख रुपए के, और अदर करेंट लाइबिलिटीज 2000 के, आप लिख लें 2000 के। और ये फिगर बनता है 5 2 7 5 7 1 8 3 11 1 12 5 2 7 1 8 3 11 2 13 लाख का। इनके यहाँ फिक्स्ड एसेट्स था
8 लाख का करंट एसेट्स था, कैश 1 लाख का, बैंक 2 लाख का, फिक्टिशियस एसेट्स इन्होंने बैलेंस शीट में लिख रखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख से और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इन्होंने पहले से ही 1 लाख लिख रखा था, यानी कि 8 1 9 2 11 2 13 लाख रुपए का लिख रखा था। मैंने एक सिंपल सा बैलेंस शीट आपके सामने रखा है और ये ट्रांसफर कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई? ये कंपनी ट्रांसफर कंपनी है। इन्होंने अपने बिजनेस को बेच दिया, वेंडर कंपनी है ये, और इनके बिजनेस को ट्रांसफाई कंपनी ने बाई कर लिया। मुझे नहीं मालूम है कि ट्रांसफाई कंपनी अभी है कौन, उसके विषय में बाद में डिटेल किया जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले कि इनका बिजनेस बंद करना है, यानी कि इनका बैलेंस शीट क्लोज करना है डियर। यही इनके यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि इनका बिजनेस बंद किया जाता है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अच्छा, मान लो क्वेश्चन के अंदर कंसिडरेशन निकालने के लिए दिया है कि यू कैन कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। आप कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फिलहाल मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि आप कैसे परचेज कंसिडरेशन निकालें, लेकिन यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बुक वैल्यू के लिए कंसिडर किया जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो मान लो आप यहां लिखो पीसी या परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मैंने आपसे क्या कहा था उस टाइम? मैंने आपसे कहा था कि जब भी परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया था कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, क्या चीज? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अच्छा, एक बात बताओ, ये कोई एसेट होती है क्या? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि ये कोई एसेट नहीं होती, ये फिक्टिशियस एसेट होती है। इनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिनको जो है ट्रांसफाई कंपनी इनको लेगी। इनको ट्रांसफाई कंपनी एसेट है नहीं फिजिकली, या ऐसी कोई एसेट है नहीं कि जो गुडविल वगैरह हो जो इनकी उनके यहाँ जाए। तो ये एसेट का तो पहली बात तो ये एसेट है नहीं, एसेट कंसिडर किया नहीं जाएगा। तो ये एसेट ये है 8 1 9 2 11 लाख के, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना बनेगा भाई? 11 लाख लेस पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज 3 2 5 लाख रुपए की इनकी पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज है। तो इनका जो पीसी बनेगा वो 6 लाख का बनेगा, पीसी 6 लाख का बनेगा। अब ये पीसी चलो मान लेते हैं ट्रांसफर कंपनी ने इनको शेयर्स के फॉर्म में दिया, या चलो कोई भी उनके यहाँ मर्जर। हमें अभी ये नहीं देखना है कि इनका मर्जर कैसे हो रहा है या ये किसी भी सेंस में हो सकता है पीसी। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इनके बिजनेस को बंद किया जाए। और आपने देखा कि पीसी इनका परचेज कंसिडरेशन इतना निकल के आता है, ये ध्यान देना। अब देखो, जब भी किसी का बिजनेस बंद किया जाता है तो एसेट जो होंगी ना, वो एसेट जिनकी होंगी आप उनको दे देंगे, एसेट जिनकी होंगी आप उन्हें दे देंगे। तो ध्यान देना, एसेट और लाइबिलिटीज सब कुछ हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। आप लोगों ने पार्टनरशिप का रियलाइजेशन देखा होगा कि पार्टनरशिप, तो पहला याद रखना, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम इनके एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। जितने भी एसेट इनके एसेट है, कौन से एसेट्स? ऐसे एसेट्स जिनका कोई वसूली मूल्य हो। इनका कोई वसूली मूल्य नहीं होता है, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इसलिए इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। ये चीज ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज कि एसेट ले जाएंगे जब, तो लिखेंगे पहला लिखिएगा हमारे साथ, लिखिए व्हेन ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू
रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ ले जाएंगे? डेबिट साइड में ले जाएंगे रियलाइजेशन के। आपने बीकॉम में फर्स्ट ईयर में या इंटरमीडिएट क्लासेस में आपने देखा होगा कि जितने भी एसेट होते थे पार्टनरशिप के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ले जाते थे, यहाँ भी ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। यानी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। अब वेरियस एसेट्स क्या क्या इनके पास हैं, चलो देखो। फिक्स्ड एसेट कितने का? 8 लाख का। करंट एसेट्स में कैश और बैंक, कैश 1 लाख का और बैंक 2 लाख का। सारी की सारी एसेट इनकी जो है, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी ने अपने बिजनेस को बेच दिया है, और जब कंप्लीट बिजनेस को बेच दिया है तो ये सभी के सभी एसेट जितने भी होंगे वेरियस एसेट, सभी के सभी इनका बिजनेस बंद होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए। 8 2 10 1 11 लाख से, 11 लाख से। और वेरियस टू एसेट आप यहां भी लिख सकते हो 11 लाख, फिर इसको आप ब्रैकेट कर लो। बीइंग ऑल एसेट्स, ये देखो यहां तक की चीजें क्या हो गई आपकी, यहां तक का बैलेंस क्लोज हो गया आपका, जी हो गया। अच्छा, बाकी के ध्यान देना, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स, अभी आप एसेट साइड में रहो, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अभी इंटेंजिबल एसेट्स इसके अकॉर्डिंग है नहीं, गुडविल होता, ट्रेडमार्क होता, कॉपीराइट होता, जिनकी कोई वैल्यू होती या जिनकी वैल्यू नहीं होती, सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इस फिक्टिशियस एसेट्स को हम लेके चले जाएंगे शेयर होल्डर्स, और इसके अल्टीमेट शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनको अल्टीमेट जो बियरर होंगे ना उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अल्टीमेट बियरर जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो ध्यान दो, लिखेंगे ऑल फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, जब भी एसेट्स डिडक्ट होती है या कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और लाइबिलिटीज जब कम होती है या डिडक्ट होती है तो डेबिट होती है। तो इनको हमने क्रेडिट करना है, यानी कि टू क्या? फिक्टिशियस एसेट्स, टू फिक्टिशियस एसेट्स क्या क्या है भाई? यहां मैं लिख दूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, जितने भी हैं, तो कौन डेबिट होगा इससे? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट होंगे। कितने से भाई? 1 लाख से। मेरे पास प्लेस कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं, आप इसको लिख लेना। यानी कि देखो, एसेट साइड का आपका बैलेंस शीट क्या होगा? ऑफ हो गया। एसेट साइड का बैलेंस शीट आपका ऑफ हो रहा है, ये चीज ध्यान देना। और पीसी आपने निकाल रखा है, ओके। चलो देखो, अब हम लाइबिलिटीज साइड को ऑफ करेंगे, अब हम लाइबिलिटीज साइड को ऑफ करेंगे। अच्छा, लाइबिलिटीज साइड कैसे ऑफ होगा? जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी है वो सभी के सभी रियलाइजेशन। अभी ये मत ध्यान दो कि कितने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कंपनी ने लिया है, ये मत ध्यान दो। आप अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो क्लोज तो करना पड़ेगा ना। चलो, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, अब लाइबिलिटीज क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ये हैं। तो लिखेंगे चौथा लिखेंगे, चौथा मैं यहां लिखता हूं, ऑल द एक्सटर्नल liabilities transfer to realization account। जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट में जाएंगे, तो क्रेडिट में जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी क्या एंट्री होगी भाई? जब एसेट गए तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, अब रियलाइजेशन क्रेडिट होगा।
तो लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट कितने से, 3 लाख से, और ये 2 लाख के हैं। देखो ये बंद हो गए, ये इनका बिजनेस, इन ये बैलेंस शीट के अंदर बंद हो गए और चले गए कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। 3 2 5 लाख। ठीक है, दैट इज क्लियर। यहां से ये आपका बैलेंस शीट है, ध्यान देना। आपका जितना भी फिक्टिशियस एसेट्स था वो चला गया। अब देखो, अब हम यहां से एक चीज देखेंगे, आपका एसेट चला गया, आपका लाइबिलिटीज चला गया, आपका ये जो फिक्टिशियस एसेट्स था ये खत्म हो गया। अब यहां से चूंकि इधर मेरी नीड थी तो मैंने इसको बंद कर लिया। अभी मैं इन चीजों को रोके हुए हूं। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 10% कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरा कोई ऐसा वो नहीं बनता, मामला नहीं बनता कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में जा सकता है। बस एक चीज जा सकता है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट चला गया। इसकी भी पहले जरूरत नहीं थी। मेरी पहली जरूरत है कि सभी एसेट को रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड में लेके चले जाएंगे, चले गए। लाइबिलिटीज को लेके चले गए। अब मेरा कंसिडरेशन क्या ड्यू होता है यहां देख लें। एसेट और लाइबिलिटीज के बाद हमारा कंसिडरेशन क्या ड्यू होता है ये देख लें। ये पहले इसको देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि हमने बैलेंस शीट के साइडमेंट को लिखा हुआ था। तो ध्यान दो, आपका पीसी कितना ड्यू हुआ है, 6 लाख रुपए। यहाँ पे देखो अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करेंगे, पीसी को रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कहाँ पे भाई, जाहिर सी बात है कि क्रेडिट साइड के रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हमारा पीसी रिकॉर्ड होगा। तो क्या एंट्री होगी भाई जब क्रेडिट में जाएगी, लिखेंगे व्हेन रिकॉर्ड ऑफ पीसी इन क्या, किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी ट्रांसफरी कंपनी डेबिट, ट्रांसफरी कंपनी डेबिट कितने से, हमारा जो पीसी होगा उतने से। यहां पे 6 लाख का पीसी है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 6 लाख। बीइंग, ये भी कह सकते हैं कि मेरा रियलाइजेशन अकाउंट से उतने अमाउंट से रियलाइजेशन क्रेडिट किया पीसी के अमाउंट से। अब जस्ट इसके बाद इसके जितने हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए हैं वो देखेंगे अब तक। अब रियलाइजेशन में कोई कुछ भी नहीं लिखा जाना है, कुछ भी नहीं लिखा जाना है जी। हाँ, ये हो सकता है भाई रियलाइजेशन के अंदर कि यदि आपने कोई ऐसे एक्सपेंडिचर किए हैं कि जो वाइंडिंग अप के हैं, किसके हैं, वाइंडिंग अप के हैं, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, आपने नोट कर लीजिए, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप पेड बाई किस कंपनी ने, ट्रांसफर कंपनी। आपको मालूम है कि ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके एक्सपेंसेस भी पेड होंगे। तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, आपको बहुत ढंग से मालूम है। तो चूंकि यहाँ है नहीं कुछ ऐसा, लेकिन आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस में हो सकता है, तो आप लिख लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे कह देता हूं ताकि आपको पता चले। अच्छा, अब जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हुआ है और जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, आप चेक कर लें। देखिए, रियलाइजेशन यहां 11 लाख से डेबिट हुआ है, यानी कि मैं लिखूं 11 लाख प्लस रियलाइजेशन। और कहीं डेबिट हुआ है क्या, आई थिंक कि नहीं हुआ है। अच्छा, रियलाइजेशन आप डेबिट रियलाइजेशन एक जगह लिख लें, मैं लिख देता हूं 11 लाख एक जगह पे क्या हुआ, डेबिट हुआ। अच्छा, रियलाइजेशन एक जगह पे क्रेडिट भी हुआ होगा, आई थिंक कि रियलाइजेशन यहां देखिए
यहां देखिए रियलाइजेशन कितने से 5 लाख से क्रेडिट हुआ और यहां 6 लाख से क्रेडिट हुआ, तो 5 6 11 लाख क्रेडिट हो गया। यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, न तो डेबिट और न तो क्रेडिट। हाँ ऐसा हो सकता था कि अगर डेबिट अधिक हो जाता तो रियलाइजेशन से लॉस हो जाते, और यदि क्रेडिट अधिक हो जाता तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उस केस में हो सकता था कि यदि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगते या आपका पीसी कम होता, उस केसेस में हो सकते थे। तो यहाँ पे आप बना लें कि अगर रियलाइजेशन से लॉस होता है, अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट होता है, ये चीज आप कॉपी कर लें। तो आई होप कि मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। आप अगली एंट्री क्या कीजिए, अगली एंट्री, अब मैं पीसी को भी मिटा देता हूं भाई, यहां तक तो आपके हो गए हैं। तो इन सब के बाद कि अगली एंट्री आपकी क्या होगी, लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रिकॉर्ड। अगर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो जाए डियर, क्या हो जाए, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो जाए, तो किसे देंगे, उसे कौन लेगा, ट्रांसफर कंपनी के ओनर लेंगे, अल्टीमेट इसके मालिक लेंगे प्रॉफिट। इट मीन कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आप नरेशन लिख लें, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलो अगर लॉस हो गया तो जस्ट अपोजिट, सेकेंड, इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन से लॉस हो गया तो जस्ट अपोजिट इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चाहे उनका नफा हो या उनका नुकसान हो, दोनों उन्हीं को मिलने वाला है, किसे, अल्टीमेट शेयर होल्डर्स को, ट्रांसफर कंपनी के। अच्छा यहां तक की बातें हो गई, यानी हमने कंप्लीट रियलाइजेशन को देख लिया। उनके रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, प्रॉफिट देखा, एंड ये कंसिडरेशन जो था यानी ट्रांसफर कंपनी जो उनको देने वाली, इसको भी देख लिया। अब यहां से क्या है मामला कि 1 मिनट प्लीज, अब क्या होना डियर, आपने क्या किया, देखो मैं रियलाइजेशन का एंड हो गया, रियलाइजेशन से कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, मैं अब ये चीजें क्या करूं, मिटाना चाहता हूं। आपने इनको बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीजें लिखी थी और जिनको आपने ऑफ कर लिया या जिन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में लेके चले गए, उन चीजों को हमने क्या किया, खत्म किया, रियलाइजेशन यहां से क्लोज हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए बैलेंस शीट में बचे क्या है भाई, वो कंपनी खत्म हो रही है, क्या है, भले ही ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस आगे चल के गो ऑन होगा, कैरी ऑन होगा ट्रांसफर कंपनी में, लेकिन जब ये कंपनी स्विच हो रही है, बंद हो रही है, तो इसके बैलेंस शीट में कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब आगे चल के ये बैलेंस शीट बनाएगी नहीं। अब इसके लिए बैलेंस शीट कौन बनाएगा, ट्रांसफर कंपनी बनाएगा, क्योंकि ये अगले कंपनी ने इनको बाई कर लिया है। तो अब देखो इनके लिए अब ये जो कंसिडरेशन ड्यू हुआ था 6 लाख रुपए का, ये कंसिडरेशन ट्रांसफर कंपनी को मिलेगा, तो ये कंसिडरेशन ट्रांसफर कंपनी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे। तो लिखेंगे व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी। अगला यहां मैं लिख दूं व्हेन, ये हटा दो, व्हेन परचेज कंसिडरेशन received from
ट्रांसफरी कंपनी। हमने क्या किया, ट्रांसफरी कंपनी से पीसी पा लिया, यानी ट्रांसफर कंपनी ने पीसी पा लिया। तो क्या एंट्री होगी भाई, ये पीसी किसी भी सेंस में हो सकता है, यानी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट या डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू, क्या भाई, टू ट्रांसफरी कंपनी। चलो हमने आज 6 लाख को क्या किया, कैश में लिख दिया, लेकिन कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, तो जो कंसिडरेशन क्वेश्चन के अंदर कहेगा वो कंसिडरेशन आप यहां पे लेंगे, ठीक है। अब फिर लिखेंगे बीइंग कंसिडरेशन रिसीव या पीसी रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी, ओके, पक्का है, चलो ठीक है। अब क्या करोगे भाई, इस कंसिडरेशन को ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर ले जाओगे, आप अपने घर नहीं ले जा सकते, आप लिक्विडेटर हैं, आप मान लो, तो आप अपने घर नहीं ले जा सकते, इनके मालिकों को बुलाएंगे और इन्हें पेमेंट दे देंगे। क्या बोलेंगे भाई, मालिक सुनो और ये अपना ले जाओ। ये किसका है, ये आपका है, आपका ये 6 लाख का पीसी है। तो मालिक आएंगे भाई, लिखेंगे फिर पीसी पेड या ट्रांसफर या डिस्चार्ज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, व्हेन पीसी डिस्चार्ज टू, डिस्चार्ज पूरा लिख लो भाई, डिस्चार्ज टू इक्विटी शेयर होल्डर। आपने पीसी का डिस्चार्ज इक्विटी शेयर होल्डर को किया, तो क्या एंट्री होगी भाई, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट। अच्छा, क्या पाया था यहां, चूंकि कैश पाया था तो टू कैश लिख देना, अगर इनको शेयर्स दोगे तो टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी लिख देना, अगर आप डिवेंचर देते हो तो टू डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी, जो इस कंपनी ने दिया इनके मालिकों को दे देना। यहां पे क्या दिया, 6 लाख का कैश दिया, तो हमने 6 लाख का कैश दिखा दिया। दैट इज क्लियर, ओके, बोलिए। अब आपके दिमाग में एक चीज चलेगा कि सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन पेमेंट देगा, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट इनका बंद हो रहा है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ कि इनका जो पीसी बना था कितना बना था, अरे भैया पीसी आपका बना था 3 2 5 6 लाख रुपए का पीसी बना था। तो इस 6 लाख रुपए में ध्यान देना, आपने इनको अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो इनका बैलेंस कैसे ऑफ होगा, तो 6% प्रेफरेंस शेयर ये कैसे ऑफ होगा, इनकी क्या एंट्री की जाएगी, इनकी क्या एंट्री की जाएगी, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू, अगली एंट्री लिखेंगे, मैं यहां लिख दूं, लिखो प्रेफरेंस, ये लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, दैट इज क्लियर। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इनको बंद, ध्यान देना, ये लिख लो भैया, ये भी जब ये घटेंगे तो डेबिट होंगे, लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस 10% ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि इनको भी 2 लाख रुपए का कैपिटल इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओके, दैट इज क्लियर। इनका भी, ये भी बंद हो गए, चलो मैं इनको भी काट देता हूं, खत्म हो गए। अच्छा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर बचा कौन, ये बता दो, बैलेंस शीट के अंदर बचा कौन, बस
इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये अल्टीमेटली होता किसका है आप मुझे बता दें तो आपके दिमाग से बिल्कुल, अगर मैं प्रीवियस क्लासेस या जितने भी क्लासेस अकाउंटिंग की आपने स्टडी किया, मैं कहता हूं ये अल्टीमेट इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो जब ये अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, अच्छा आप कहेंगे सर ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी बिल्कुल तरीके से क्या है, बंद हो रही है, तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इनकी बैलेंस शीट में जो होगा सब, जहां जहां हमको ले जाना होगा वहां ले जाके इसके बैलेंस शीट को ऑफ किया जाएगा। तो आपको एंट्री याद करने से नहीं याद होगा डियर। आप यदि आपने समझा होगा इस एंट्रीज को तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, लेकिन यदि आपने समझा नहीं है तो फिर ये एंट्री याद नहीं हो सकती। आप वीडियो को रिवर्स कीजिए, देखिए कि कैसे इनके बैलेंस शीट को हमने बंद किया है। और बीकॉम के एग्जाम्स में मैंने देखा है कि मैक्सिमम इसकी जर्नल एंट्रीज ही पूछता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर कंपनी। तो आई होप कि ट्रांसफर एंड ट्रांसफर कंपनी के यहाँ बहुत इजीली अकाउंटिंग मेंटेन कर लिया जाएगा। तो चले देखते हैं अब फिर क्या है। ये हिस्सा इनका है, किसका है, इक्विटी से होल्डर्स का है, तो बंद करने से, तो जब भी ये साइड कम होगा, जब भी ये साइड कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होता है। तो लिखेंगे, यहां लिखते हैं फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो कितना है भाई, लिखेंगे किसे देना है, ये डेबिट होगा, लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 5 लाख। जनरल रिजर्व्स कितना है 50,000। एसपीएल कितना है 50,000। और कहा ये दोनों कुल मिला जुला के कितना हुआ 5 1 6 लाख। और टू इक्विटी शेयर होल्डर, आपको याद होगा कि पीसी भी इनको 6 लाख का मिला था, आपको याद होगा, देखें यहाँ पे। तो एक बार जितने अमाउंट से ये क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, उतने अमाउंट से डेबिट भी होगा, इनका कंसिडरेशन इनको मिल चुका। तो 6 लाख रुपए मैं यहां लिख देता हूं। अब आप बताओ बैलेंस शीट के अंदर ये भी बंद हो गए, ये भी बंद हो गए, ये भी बंद हो गए, यानी हमारा बैलेंस शीट ऑफ हो गया। और हमने जो नेसेसरी एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, वो हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अगले लेक्चर्स में हम लोग किया जाएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी आपने जो किया, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आप, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और साथ में आपने बैलेंस शीट कैसे बंद करना है आपका, यानी ट्रांसफर कंपनी का जो कंप्लीट बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट के अंदर देखो कि आपने बैलेंस शीट को बिल्कुल ऑफ कर लिया। अब इसमें और भी कुछ एंट्रीज ऐसी आ सकती हैं, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, अपने इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कंपनी ने क्या किया, इन 2 लाख की जगह पे 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, और फिर सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, और फिर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे, 3 लाख का कैपिटल ट्रांसफर कर लेंगे। तो आई होप कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में जब पहुंचेंगे तो वहां पे बहुत सिंपली मैं आपको एंट्री कर लूंगा। लेकिन जो बेसिक एंट्रीज हैं इनके बैलेंस शीट बंद होने के, वो एंट्री मैंने आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। तो चले देखते हैं ट्रांसफर कंपनी के बाद ट्रांसफर कंपनी के यहाँ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट।